बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। आज है 2 फरवरी साल 2020 और दिन है जनाब इतवार का। आज कुछ ख़बरें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के बारे में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कि उनके बंद कमरे के बहुत अहम तरीन इजलास चल रहे हैं, वो क्या फ़ैसले कर रहे हैं और क्या अपनी पार्टी पॉलिसी में कोई तब्दीलियाँ ला रहे हैं कि या हुकूमत अपना कोई नया नैरेटिव लेके आ रही है, नई स्ट्रेटजी बना रही है। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सबसे मुश्किल चीज़ का सामना है वो है इत्तेहादियों के साथ जो गड़बड़ चल रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ, ख़ास तौर पे इन दो जमातों के साथ चल रही है। और अगर ये दोनों जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काबू में नहीं रहती, इनकी इत्तेहादी नहीं रहती, तो फिर क्या कोई हुकूमत को ख़तरा हो सकता है? क्या वज़ीर आज़म इमरान ख़ान यही कुछ सलाह मशवरा कर रहे हैं बंद कमरे के इजलासों में? क्योंकि कल भी हफ्ते का दिन था, सरकारी तौर पे तो तातील होती है, लेकिन बनी गाला में अहम तरीन इजलास चलता रहा। ये सारा बताएंगे। और फिर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जनाब मलेशिया जा रहे हैं और तुर्की के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं, तो क्या मलेशिया पाकिस्तान वज़ीर आज़म का जाना और तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान का पाकिस्तान आना, क्या इन दोनों में कोई आपस में कोई ताल्लुक़ है? यह भी आपसे बताएंगे और इसके अहदाफ़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें बताएंगे जनाब। तो सबसे पहले तो बात करते हैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का दौरा मलेशिया कल शुरू होने वाला है, 2 दिन का होगा। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको याद होगा कि ये G7 ग्रुप ऑफ 7 बनने जा रहा था मुस्लिम कंट्रीज़ का, और कोलालमपुर समिट थी। उसमें ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, UAE ने जाना था, कतर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये ममालिक थे। सऊदी अरब को भी इनवाइट किया जाना था, लेकिन वो सऊदी अरब के सख्त तरीन रद्द-ए-अमल के बाद, सऊदी अरब और UAE के रद्द-ए-अमल के बाद मामलात ख़राब हो गए और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान नहीं जा सके थे, ये तो आपको मालूम है। और उसके बाद मलेशिया के महातीर मोहम्मद, और उन्होंने ये भांडा फोड़ दिया था, और सैयद तैयब एर्दोगान ने भी ये भांडा फोड़ दिया था कि जनाब पाकिस्तान आना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान पे दबाव था, जो कि सही बात नहीं है। सऊदी अरब की तरफ से और दीगर कंट्रीज़ की तरफ से ये नहीं होना चाहिए। तैयब एर्दोगान ने तनकीद की थी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ फ़िल वक्त ठीक है, पाकिस्तान नहीं जा सका, लेकिन ग्रुप ऑफ 7 का कॉन्सेप्ट जो है वो बहरहाल मौजूद है, अभी भी मौजूद है, और दर पर्दा गुफ्तगू चल रही है, बातचीत चल रही है, मॉडलिटीज़ तय की जा रही हैं, क्योंकि बचना है, हमें बच बचा के आगे निकलना है। अमेरिका को भी मसला बना हुआ है, और ख़ास तौर पे सऊदी अरब और UAE, इनको भी, अरब कंट्रीज़ को भी, क्योंकि वो कहते हैं कि OIC की मौजूदगी में कोई और फोरम ऐसा होना नहीं चाहिए। OIC के फ़ोरम को ही इस्तेमाल किया जाए, मुसलमानों के मसाइल हों, कश्मीर का मसला हो, फ़लस्तीन का हो, जो कोई भी हो, तो पैरेलल कोई फ़ोरम नहीं बनाना चाहिए OIC के पैरेलल, वो खा ग्रुप ऑफ 7 हो या कुछ और हो। लेकिन उनका जो नुक्ता नज़र है वो इसलिए दुरुस्त नहीं है कि OIC के होते हुए अरब लीग भी बनी हुई है, जो कि एक अगेन एक फ़ोरम है। अगर ये असूल मान लिया जाए तो फिर OIC के बाद तो अरब लीग नहीं बननी चाहिए, लेकिन अरब लीग एक अलग फ़ोरम बना हुआ है। उसके बाद अरब कंट्रीज़ के अपने छोटे छोटे फ़ोरम बने हुए हैं, जो नॉन अरब जो हैं उसमें वो शामिल नहीं हैं। इसी तरीके से अगर ये असूल मान लिया जाए, फिर अक़वाम मुत्तहिदा के नीचे सार्क भी काम कर रही है, ग्रुप 8 भी है, G8 है, G12 है, फिर वो नहीं होने चाहिए। फिर शंघाई ताउन तंजीम है, वो नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये नेटो है, वो नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए ये असूल माना नहीं जा सकता। खैर, बहरहाल पाकिस्तान पे उस वक्त दबाव था, शदीद तरीन दबाव था, क्योंकि पाकिस्तान ने एहसानात भी हैं और मसाइल भी हैं, इसलिए अमेरिकन की तरफ से भी प्रेशर आया। लेकिन ये तसव्वुर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो महातीर मोहम्मद साहब
ने इनवाइट किया था वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जा रहे हैं। इसमें दो तीन मुल्क हैं जी इस वक्त दुनिया भर में जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की क्या असूली मौक़िफ़ है? कश्मीर का मामला डट कर खड़ा हुआ मलेशिया और डट कर खड़ा हुआ तुर्की। और मलेशिया ने तो काफ़ी कुर्बानी भी दी क्योंकि बहुत बड़ी ट्रेड है इंडिया के साथ। इंडिया ने धमकियां भी दी, लेकिन महातिर मोहम्मद ने उन्होंने कहा कि ये धमकियां अपने पास रखें, तिजारत ख़त्म करनी है कर दें, लेकिन जो असूली मौक़िफ़ है वो पीछे उससे नहीं हट सकते। लिहाजा उस असूली मौक़िफ़ से नहीं हटा गया, कश्मीर पे डट कर मुकाबला किया। तो अब उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया जाना है जी कि ठीक है ग्रुप ऑफ 7 नहीं तो फिर बाईलैटरल कर लेते हैं, दो तरफ़ा कर लेते हैं, उसके बाद मज़ीद शामिल करेंगे। एक तो है सरमायाकारी, दोनों मुल्क एक दूसरे में करें, सरमायाकारी करें और ट्रेड बाहमी तौर पे बढ़ाई जाए। ये जो हम बाहर से, क्योंकि ग्रुप ऑफ 7 का कॉन्सेप्ट था कि जॉइंट एक करेंसी भी थी कि ग्रुप ऑफ 7 आए तो करेंसी भी एक हो, बाहमी तिजारत भी करें, बाहमी सरमायाकारी करें और सब कुछ मौजूद है। तो इस चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। इम्पॉर्टेंट विज़िट है और उसके बाद महातिर मोहम्मद को भी दौरा पाकिस्तान की दावत दी जाएगी। बहरहाल 2 दिन का विज़िट है, उसमें 3-4 चीज़ें यही हैं जो एक तो इकॉनमी का मॉडल, इकॉनमी को बेहतर कैसे करना है, एक बात तिजारत है और दीगर शोबे जो हैं ख़ास तौर पे इन्वेस्टमेंट है, सरमायाकारी है, ये करना है। और बाकी जिन महकमों में या जिन शोबों में मलेशिया को महारत हासिल है उस पे बात करनी है। तो ये बाहमी तिजारत अगर बढ़ती है तो इसको आगे लेके चलना है। और दूसरा ये कि फ़र्दर इसमें तुर्की भी होगा। तो ये एलानिया तौर पे मैं सिर्फ इतना बता दूं कि पहले जो एलानिया तौर पे काम होने जा रहा था अब वो खामोशी से किया जाएगा। फिर तैयब एर्दोगान आएंगे जी पाकिस्तान, तो उनके साथ भी यही चीज़ है। और क्योंकि इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान की जो इज़्ज़त दुनिया भर में अगर पाकिस्तान या पाकिस्तानियों की है तो नंबर 1 पे वो तुर्की है और नंबर 2 जो मुल्क है वो श्रीलंका है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एहतराम किया जाता है और इज़्ज़त की निगाह से पाकिस्तान को देखा जाता है। तो तुर्की का भी यही मामला है। तैयब एर्दोगान ने ग्रेटर इसराइल का मंसूबा भी रिजेक्ट किया, मलेशिया ने भी किया और तुर्की ने भी किया और अलल ऐलान किया। और इस तरीके से ये विज़िट इम्पॉर्टेंट होगा। अब ये तो है बाहर की कार्रवाइयाँ। एक बात बता दूं कि तुर्की के साथ मज़ीद, तुर्की के साथ भी मलेशिया के साथ भी कुछ ऐसे स्ट्रेटजिक मामला डिस्कस हो रहे हैं जिनको हम फ़िल वक्त प्री मैच्योर है कि उनको डिस्कस किया जाए या मंजर आम पे लाया जाए। वो अगर हो जाते हैं तो फिर काफ़ी इनकलाबी किस्म की तब्दीलियां देखने को मिलेंगी और पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी में एक नया टर्न देखने को मिलेगा। अगर ये सब कुछ हो जाता है, ज़रा कुछ हो जाए, कुछ चीज़ें मैच्योर हो जाएं तो तब बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पे मलेशिया के सफ़ीर ने भी, पाकिस्तान में मलेशिया के हाई कमिश्नर ने भी कुछ हिंट्स दिए हैं और कुछ हिंट्स तुर्की के सफ़ीर ने भी दिए हैं पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में। खैर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान ख़ान साहब नई नई राहें तलाश करने की कोशिश में है। अभी तक काफली के साथ जी पीटीआई के जो ताल्लुकात हैं वो काफ़ी सर्द महरी का शिकार हो गए हैं। बल्कि अब तो इतने हो चुके हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब, मोनस इलाही और चौधरी शुजात हुसैन साहब वो भी अब खुलकर सामने आ गए हैं और अब उन्होंने चैलेंज करना शुरू कर दिया है। बड़े पोलाइट वे से चैलेंज कर रहे हैं इमरान ख़ान साहब को, मरकज़ी हुकूमत को, पीटीआई को। पहले मोनस इलाही साहब ने मीडिया पे आके किया, फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अब कह दिया और कम व बेश वही बात अब चौधरी शुजात हुसैन साहब ने भी कह दी है।
उन्होंने कहा है कि देखें, हमें दुश्मन ना समझें, हमें खैर खा समझा जाए, हमें इत्तेहादी समझा जाए, हमें अच्छा समझा जाए। और अगर इमरान खान साहब ने हम पर शक किया और हमें बुरा भला समझते रहे और हमारे साथ सौतन जैसा सलूक करते रहे तो फिर नुकसान उनका होगा, हमारा नहीं होगा। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अब काफ लीग जो है, मुस्लिम लीग काफ, वो कितनी उनमें आ गई है जनाब करेज। अब वो फ्रंट फुट पे खेलना शुरू हो गए हैं, बैक फुट के बजाय अब फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और क्रीज से बाहर निकल के खेल रहे हैं। और लगता ऐसा है, उन्हें अंदाज़ा है कि जनाब उन्हें स्टंप आउट का कोई ख़तरा नहीं है और इसलिए वो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, क्रीज से बाहर निकल के खेल रहे हैं और उनको आउट होने का भी ख़तरा नहीं है और ना ही पीछे विकेट कीपर के स्टंप करने का भी कोई ख़तरा है। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। इसी तरीके से MQM, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जिनकी 6 की 6 बातें मान ली गई थी और तवक्को की जा रही थी, बल्कि तवक्को क्या, यकीन था कि अब तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आ ही जाएंगे, क्योंकि इस्तीफ़ा उनका मंजूर नहीं हुआ। अभी तक वो फेडरल मिनिस्टर के तौर पे हैं, उनका नाम है प्राइम मिनिस्टर। जब तक प्रेसिडेंट सदर ममलिकत जो हैं वो इस्तीफ़ा उनका मंजूर नहीं करते, नोटिफिकेशन नहीं होता, डी नोटिफाई नहीं होता, तब तक वो वज़ीर हैं। तो काबीना के इजलास में उनको दावत दी गई थी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को, आखिरी जो हुआ, लेकिन वो नहीं आए। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हैरानी हुई थी कि वो क्यों नहीं आए, क्योंकि अब उनको तो आ जाना चाहिए, 6 मुतालबात पूरे हो गए हैं। यही चीज़ काफ लीग के साथ है, मुस्लिम लीग काफ के भी 6 मुतालबात है, 6 के 6 पूरे हो गए, लेकिन कशीदगी बदस्तूर उसी जगह पे मौजूद है, बल्कि दूरियां बढ़ती जा रही हैं। और अगर ये दूरियां बढ़ती हैं तो फिर मुतबादल के तौर पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जो कल इजलास हुआ उसमें यही सोचा गया, यही सुना गया, देखा गया कि जनाब मुतबादल तलाश किए जाएँ और अगर इत्तेहादी तंग करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कोई तय किया जाए, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है, वो बाहर आ रहे हैं। वो बाहर आते हैं तो वो पार्लियामेंट के अंदर अपना किरदार अदा करना चाहते हैं और शहबाज शरीफ साहब की वापसी की भी बातें सुनी जा रही हैं और ये सारी चीज़ें जा रही हैं इमरान खान साहब के अगेंस्ट। और मुस्लिम लीग नवाज़ शहबाज शरीफ साहब ख़ास तौर पे दोबारा जगह हासिल करने में कामयाब हो रहे हैं, जो कि अलार्मिंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और यही चीज़ें, इसी सूरत हाल से निपटने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजकल बंद कमरों के इजलासों में नई स्ट्रेटजी तय कर रही है।